क्लोजापिन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। हम इसको निमोनिक बनाने की कोशिश करेंगे। क्लोजापिन को हम याद रखेंगे क्लोजअप जैसे। क्लोजापिन प्रोनाउंसिएशन क्लोजअप की तरह लगती है। तुम जब भी क्लोजअप करते हो तो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। क्लोजअप करते हो तो एक्सेसिव सलाइवेशन, क्लोजअप कर लो या कोई और टूथब्रश करोगे तब भी, टूथपेस्ट करोगे तो भी सलाइवेशन ही होगा। लेकिन हमने तो क्वेश्चन याद निमोनिक बनाया था और उसका यूज कर लिया कि इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। कुछ जगह इसे मोस्ट कॉमन मानते हैं, कुछ जगह सेकेंड मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट सिडेशन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? सिडेशन। ठीक, यदि तुम ब्रश अच्छी तरह से करोगे तो तुम्हारे दांत मोतियों जैसे चमकेंगे। राजू, तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं, क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा ऐड आया करता था। ठीक है, अब हमने क्लोजअप से ब्रश करना शुरू किया और दांत देखो कितने अच्छे चमक रहे हैं, कोई ग्रेन्यूल नहीं है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट, डेंजरस साइड इफेक्ट याद रहेगा हमें। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि जो क्लोजअप है, क्लोजापिन है, इसमें कब यूज करते हैं इसे? एक तो मैंने तुम्हें बता रखा है टार्डिव डिस्काइनेजिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया। दूसरा है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया क्या है? मैं एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, कहानी से याद रख लेना। एक आदमी था, सिजोफ्रेनिया हो गया, उसे बड़ा परेशान था। सिजोफ्रेनिया में तुम्हें बताया साइकोसिस में डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है। तो इसे डिल्यूजन था, हेलुसिनेशन होता है। पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, एंटीसाइकोटिक शुरू कर देते हैं। और तुम्हें पता है गाइडलाइंस क्या है? एंटीसाइकोटिक शुरू करने में यूजुअली तुम स्टार्ट करते हो सेकंड जनरेशन से। उसने सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक स्टार्ट कर दी, ऑप्टिमल डोज में की, मैक्सिमम जितनी डोज हो सकती थी वो चला दी। 4 से 6 हफ्ते हो गए। कितने हफ्ते? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक 4 से 6 वीक, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब क्या करो, ठीक नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, उसने इस बार टिपिकल एंटीसाइकोटिक चला के देखी, हेलोपेरिडोल। टिपिकल एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल मैक्सिमम डोज में 4 से 6 वीक चला के देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ा परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही, सुसाइड के आइडिएशन आ रहे हैं। ये पेशेंट मेरे पास आ गया, कह रहा सब ठीक कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, निर्मल बाबा बन गया मैं कि बेटा ये बता ब्रश कब किया था? कहने लगा बाबा बहुत टाइम हो गया ब्रश किया था। किया तो था। अच्छा बेटा तूने ये बता क्लोजअप से ब्रश किया कब किया था? बाबा बहुत लंबा टाइम हुआ क्लोजअप से ब्रश नहीं किया। बेटा क्लोजअप से ब्रश कर, कृपा वहीं अटकी हुई है। तो निर्मल बाबा का फैन हो गया मैं। निर्मल बाबा ने कहा क्लोजअप से ब्रश कर, मतलब क्लोजापिन ले। क्या ले? क्लोजापिन। पहले यहां से तो याद रखोगे, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया कहते किसे हो? जब तुमने 2 एंटीसाइकोटिक ट्राई कर ली, कितने हफ्ते तक? 4 से 6 हफ्ते तक, फिर भी ठीक नहीं हुआ। प्रेफरेबली दोनों अलग अलग ग्रुप की हो तो अच्छा है, एक ग्रुप की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेफरेबली अलग अलग ग्रुप की हो तो अच्छा है। 4 से 6 हफ्ते तक ट्राई की, कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसे कहा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। और उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोजापिन। रेमल बाबा ने बताया क्लोजअप से ब्रश किया कर, कोई सुसाइडल आइडिएशन नहीं आएंगे, एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी, नींद बहुत अच्छी आएगी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट सिडेशन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट सिडेशन। ठीक, तो साइड इफेक्ट से शुरू करते हैं। ये तुम्हें पता ही है, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट सिडेशन है।
सेकेंड मोस्ट कॉमन एक्सेसिव सलाइवेशन है। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट है। तुम्हें पता है कि जब ब्रश करते हो, अब वो लड़का रात को ब्रश किया, सुसाइडल आइडिएशन तो थी, बाबा ने बताया क्लोजअप से ब्रश किया करना, तो ब्रश किया, जब वो ब्रश कर रहा था दांत उसके मोती जैसे चमकने लगे, उसने सोचा और चमकाता हूं, जोर से करने लगा। डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट सीजर। पड़ोसी ने सोचा दौरे आ रहे हैं, तुमने देखा होगा हिंदी मूवीज में दौरे को ऐसे करते हैं, है ना, हंगामा मूवी देखी थी, है? तो उसे लगा दौरे आ रहे हैं, मतलब डोज डिपेंडेंट सीजर आ रहे हैं, डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। यानी कम डोज दोगे तो सीजर नहीं होंगे, जब डोज बढ़ती जाती है, यू विल सरप्राइज्ड, हम 12.5 से 25 मिलीग्राम शुरू करते हैं और फिर 350 तक ले जाते हैं, तो 350 के आसपास सीजर आने शुरू होते हैं, तो डोज डिपेंडेंट है। एग्रेनुलोसाइटोसिस डोज इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है इसका, तुमने दवाई शुरू की, हो सकता है 25 मिलीग्राम पे ही एग्रेनुलोसाइटोसिस आ जाए, इसमें डोज से डिपेंड नहीं करता, लेकिन सीजर्स डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है, याद रहेगा। अब ये बंदा जा रहा था, ट्रैवल कर रहा, सोचे सुबह उठा, ब्रश किया, क्लोजअप से मरने चल दिया कि नहीं भाई मरना है मुझे, तो जैसे ही मरने गया, तुमने वो तो देखा ही होगा एड क्लोजअप का, पास आओ गर्लफ्रेंड मिल गई, ऐसे में भला कोई कैसे मर सकता है, उसने मरने का विचार त्याग दिया, यानी एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी, याद रहेगा, एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी। ये तुमने ध्यान से वो ऐड देखा हो तो उसमें वो ऐसा करता लड़का, और उसके बाद क्या बनाता है, दिल, तो मायोकार्डाइटिस एक साइड इफेक्ट हो रहा है इसका, मायोकार्डाइटिस। तो क्वेश्चन हो गए, क्लोजापिन एंटीसुसाइडल प्रॉपर्टी है, टार्डिव डिस्काइनेसिया में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस सिजोफ्रेनिया में यूज करते हैं, इसकी इट हैज हाई एफिनिटी फॉर D4 रिसेप्टर, तो इसीलिए इसके लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं, हाई एफिनिटी फॉर D4 रिसेप्टर, लीस्ट एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट। ये एग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, इसीलिए इसको कार्बेमेजिपिन के साथ नहीं देते, जो भी बोन मैरो सप्रेशर है उसके साथ नहीं देंगे कार्बेमेजिपिन। ये एक ग्रैनुलोसाइटोसिस करती है, इसलिए जब भी हम क्लोजापिन स्टार्ट करते हैं उससे पहले TLC जरूर करते हैं। यदि TLC 3500 से कम है तो क्लोजापिन स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 3500 से कम है तो क्लोजापिन स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि स्टार्ट कर दी, उसकी TLC ज्यादा थी, स्टार्ट कर दी, तो फिर हम TLC DLC मॉनिटर करेंगे, TLC DLC करेंगे, यस, एवरी वीक, हर हफ्ते बुलाएंगे उसे और TLC DLC करेंगे टिल 18 वीक्स अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। तो क्वेश्चन आया था एम्स में कि क्लोजापिन स्टार्ट करने के बाद TLC DLC करते हैं कितने महीने तक करते हैं, हर हफ्ते। 6 महीने तक ऑप्शन में दे रखा था, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आंसर क्या लगाया हमने, 6 महीने। लेकिन नाइस गाइडलाइन कहती है कितने वीक, 18 वीक, 4 महीने। तो यदि नेक्स्ट टाइम 4 महीने और 6 महीने दोनों हो तो बेस्ट आंसर वुड बी 4 महीने। ठीक, 4 महीने से लेकर 1 साल तक, 4 महीने से लेकर 1 साल तक महीने में 2 बार, यानी एवरी 15 डेज TLC DLC करो। 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर एवरी मंथ TLC DLC करो। और कभी भी तुम्हें TLC 3000 से कम हो गई
तो क्लोजापिन स्टॉप कर दो। कभी भी न्यूट्रोफिल काउंट एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 1500 से कम हो गई, न्यूट्रोफिल काउंट 1500 से कम हो गया, क्लोजापिन स्टॉप करो। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी सिजोफ्रेनिया। ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी सिजोफ्रेनिया, कुछ जगह ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी वर्ड कब करते हैं? यदि तुम्हारा पेशेंट क्लोजापिन से भी ठीक नहीं हो रहा, क्लोजापिन से भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो तुम क्या करोगे? उसे ऑगमेंट करके देख लोगे क्लोजापिन को। क्या करोगे? एमीसल्पिराइड से या ईसीटी लगा सकते हो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या लिथियम दे सकते हो। लिथियम ऐड कर दो। लिथियम का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ही क्या है? ये इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स। यस, तुम्हें पता है ये क्या करती है? क्लोजापिन डिक्रीज न्यूट्रोफिल, लिथियम क्या है? इंक्रीज न्यूट्रोफिल, तो ये कंपनसेट कर देगी। तो ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी सिजोफ्रेनिया में क्लोजापिन को ऑगमेंट कर सकते हैं, यानी क्लोजापिन से भी ठीक नहीं हो रहा है तो एमिसल्प्राइड दे सकते हो, साथ में ईसीटी लगा सकते हो। मॉडिफाइड ईसीटी तुम्हें पता ही है, अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 डायरेक्ट ईसीटी नहीं दे सकते, ठीक है, या लिथियम दे दो। लिथियम का एडवांटेज क्या है? ये न्यूट्रोफिल भी बढ़ा देती है। So this is about clozapine. Most of the question would be solved by this concept. Thank you.